वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लेटेस्ट ड्रामा सीरियल कलंदर की एपिसोड 3 और 4 का मज़ेदार सा रिव्यू, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगी कि इस ड्रामे की मेन स्टोरी आखिर है क्या, ये ड्रामा क्यों बनाया गया है, क्या रीज़न है इस ड्रामे की। लेकिन इससे पहले जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह आपको आपके मनपसंद लेटेस्ट ड्रामे की एपिसोड का रिव्यू आसानी के साथ मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। जहाँ तक मुझे लगता है, कलंदर ड्रामे में जो मेन स्टोरी है वो ये है कि किसी चीज़ पर एतमाद होना, तवक्कल होना और पूरा भरोसा होना, उसी को लेकर इंसान की जो जायज़ ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो जाती हैं। जैसे कि अगर इस ड्रामे में हम दुर्रे अदन की बात करें, जो कि एक मेन करैक्टर है, वो कैसे अपने करैक्टर को इतनी ज़बरदस्त तरीके से निभा रही है। दुर्रे अदन के माँ बाप तो नहीं हैं, लेकिन उसके जो ताया अबू हैं उन्होंने उसकी परवरिश की है और वो उन्हें ही अपना सब कुछ समझती है। दुर्रे अदन में जो एक ख़ास बात है वो ये है कि उसे किसी एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो कोई ख्वाहिश नहीं करती ऐसी कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, या फिर मतलब इस तरह की वो लड़की है जो सिर्फ़ और सिर्फ ना अपने अल्लाह से लो लगा के रखती है। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या उसे लगता है कि मुझे अब ये चाहिए, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ना अल्लाह पर एतमाद और भरोसा करके उसी से वो चीज़ मांगती है। और उसे लोगों से कोई सरोकार नहीं होता कि वो मेरी डिमांड्स या मेरी ज़रूरियात को पूरा करेंगे। और ऐसा हो भी नहीं सकता कि इंसान की तमाम ज़रूरियात को और डिमांड्स को पूरा कर सके। जब तक इंसान को किसी चीज़ पर भरोसा या यकीन एतमाद नहीं होता, कभी भी वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होता। इस ड्रामे की ख़ास बात यही है कि इसमें एक तवक्कल दिखाया गया, भरोसा दिखाया गया, एतमाद दिखाया गया कि अगर हम दिल से, सच्चे दिल से किसी चीज़ की ख्वाहिश करें या उसे मांगे तो वो हमें मिल जाती है। लेकिन हमारा दिल साफ़ होना चाहिए, किसी किस्म का हमारे दिल में कोई ऐसा वैसा लालच नहीं होना चाहिए। अब दुर्रे अदन की यही कहानी है कि वो अपनी ताई जान की कड़वी कसीली बातें भी सुनती है, लेकिन चुप से हर चीज़ बर्दाश्त करती है। अपने कज़न की नज़रों का सामना भी करती है, जो उसे अजीब नज़रों से देखता है, लेकिन वो इस पर भी सब्र करती है, क्योंकि उसे ये इस चीज़ का अंदाज़ा है कि वो यहाँ से कहाँ जाएगी। उसका कोई अपना ठिकाना नहीं है सिवाय उसके ताया और उसकी फैमिली के, और बचपन से ही उसके ताया ने ही उसकी परवरिश की है। लेकिन हर कोई जो उस घर में रहता है दुर्रे अदन के ताया के अलावा, वो दुर्रे अदन को एक काम वाली समझकर या एक ऐसी यतीम मस्कीन लड़की समझकर उस पर अपने रोब या हुक्म चलाते, जिसका जो दिल करता है वो दुर्रे अदन को आकर कहता है या उस पर इल्ज़ाम भी लगा देता है, उसको बुरा भला भी कहता है। यहाँ तक कि दुर्रे अदन की जो ताई है वो तो दुर्रे अदन की मारपीट भी करती रहती है, लेकिन दुर्रे अदन कभी भी इस चीज़ पर उफ तक नहीं कहती। यहाँ तक कि दुर्रे अदन के जो कज़न्स हैं, उसकी ताई के बच्चे, वो भी अगर दुर्रे अदन से आकर पूछते हैं कि अम्मी आपके साथ ऐसा क्यों करती है, वो उन्हें कुछ उल्टा सिखाने या बताने की बजाय हमेशा ये कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जब मैं कोई काम नहीं करती तो ताई जान मुझे डांटती है या फिर मारती है, और ऐसा तो माएँ करती हैं। ये तो हो गई दुर्रे अदन की एक ज़बरदस्त पॉजिटिव सी कहानी कि वो क्या चाहती है, उसका मेन मोटिव है क्या। तो दूसरी तरफ अब है एक नेगेटिव करैक्टर जो कि सुंबल अदा कर रही है। अब सुंबल की जो मेन बात है इस ड्रामे में वो ये है कि वो एक काफ़ी अमीर तगड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। मतलब वो गरीब लोगों को कभी भी कुछ नहीं समझती। उसकी नज़र में सब कुछ दौलत, जायदाद, पैसा ये है, मतलब इन चीज़ों से वो किसी को भी ख़रीद सकती है। अब उसका जो मकसद है ना वो यही है कि पैसा दे दो और अपनी ज़रूरियात की चीज़ें ख़रीद लो।
ठीक है, ज़रूरियात की चीज़ें इंसान ख़रीद सकता है पैसे से, लेकिन अब तो ये भी हकीकत हो गई है कि इंसान को भी पैसों से ख़रीद सकता है। दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है सुंबल तबरेज़ में इंटरेस्टेड है और वो उसे पसंद करती है, लेकिन तबरेज़ की ऐसी कोई अटेंशन नहीं है। वो सिर्फ सुंबल को अपना एक दोस्त मानता है कि वो मेरी एक यूनिवर्सिटी की दोस्त है, लेकिन सुंबल बहुत ज़्यादा सीरियस है तबरेज़ के लिए। अब दूसरी जानिब तबरेज़ के माँ बाप को अपने बेटे पर इतना एतमाद है कि भाई वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनेगा, कुछ बड़ा करके दिखाएगा, और इसी एतमाद को लेकर तबरेज़ के घर वाले ही, यानी कि तबरेज़ का जो बड़ा भाई है उर्फ़ी, उसको ही नीचा दिखाने लग जाते हैं, क्योंकि उसकी भी कोई ऐसी डिमांड्स या ख्वाहिशात नहीं है कि वो कुछ ऐसा बड़ा बने या ऐसा कुछ बड़ा करके दिखाए कि वो दुनिया की नज़रों में तो बड़ा रहे, बेशक वो अंदर से एक छोटा इंसान हो। उर्फ़ी की बात की जाए तो उर्फ़ी की जो ख्वाहिशात और डिमांड्स हैं ना, वो बहुत महदूद हैं, वो लामहदूद नहीं है। मतलब अब वो अगर कुछ करता है तो सिर्फ़ अपनी फैमिली के लिए करता है। उसकी यही ख्वाहिश या कोशिश होती है कि वो हर वक्त बस अपनी फैमिली को खुश रखे, और वो अपनी फैमिली के साथ ही बहुत ज़्यादा खुश है। यानी कि अगर बात की जाए तबरेज़ की, तो तबरेज़ की ये ख्वाहिश है कि वो पढ़ लिख कर कोई बड़ा इंसान या बड़ा आदमी बने, जिससे वो अपनी जो आर्जी ख्वाहिशात होती है ना, उनको पूरा कर सके। जबकि उर्फ़ी की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। वो बस ये चाहता है कि वो जितना भी कमाए या जो कुछ करे, वो अपनी फैमिली के साथ रहकर उसी में गुजारा करे, उसी से ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि रिश्ते ही सब कुछ होते हैं। दौलत जायदाद पैसा कुछ नहीं होता, रिश्ते सब कुछ होते हैं, और रिश्ते जो हैं वो इंसान को संभाल कर अपने पास रखने चाहिए। उनसे कभी भी इंसान को दूर नहीं रहना चाहिए या दूर नहीं जाना चाहिए। यही बात और यही चीज़ जो है दुर्रे अदन के उर्फ़ी से भी काफ़ी हद तक मिलती है, या ये कह ले कि उर्फ़ी की दुर्रे अदन से काफ़ी हद तक ऐसी आदतात मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर दुर्रे अदन की बात की जाए तो उसे उसके जो गांव वाले हैं वो ज़्यादातर जो है कलंदर या मलंग टाइप कहते हैं कि जो दुर्रे अदन है वो एक मलंग टाइप लड़की है। अब मलंग टाइप से मुराद ये नहीं कि वो ऐसी जगह पे रहने वाली मलंग है, या वो दिल की मलंग है। मतलब इसका ये है कि वो लोगों के साथ अपना जो रवैया है, अपने जो आदतात हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा नर्म तरीके से निभाती है। मतलब उसका कोई ऐसा नहीं होता कि वो किसी की दिल आज़ारी करे या किसी के साथ बुरा सलूक करे या किसी को तकलीफ़ दे। वो किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहती। अब जब उसका ताया अबू लोगों के कहने पर आकर दुर्रे अदन से दुआ की अपील करता है कि अल्लाह ताला से दुआ करो कि हमारे गांव में बारिश आ जाए या खुशहाली आ जाए, तो वो इस चीज़ के लिए फ़ौरन हाँ कर देती है, मान जाती है, ताकि मेरे ताया को कोई तकलीफ़ ना हो मेरे ना करने से। मतलब वो किसी की भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपने आप को उस काम में लगा देती है, चाहे वो कैसा भी काम हो और क्यों ना हो, वो करेगी ही ज़रूर। वो अपने ताया से कहकर ज़रूर दुआ करती है और उसकी दुआ कबूल हो जाती है, क्योंकि वो दिल से साफ़ सुथरे दिल से दुआ करती है, ताकि इसमें कोई मैल कुचैल या कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसमें ज़रा सी भी मिलावट हो। एक तरफ दुर्रे अदन बहुत ही हंसमुख, नरम मिजाज, नाजुक सी लड़की भी दिखाई गई है कि बहुत ही नाजुक है वो, और ना थोड़ा सा भी उसकी ताई से कुछ कहती है तो वो रो भी लेती है, आंसू भी बहा देती है, लेकिन अपनी ताई को कभी ऐसा कुछ नहीं कहती कि जिसकी वजह से उसकी ताई को बुरा लगे। बेशक दुर्रे अदन की जो ताई है दुर्रे अदन से कुछ भी कह लेती है, उसको मार भी लेती है, लेकिन दुर्रे अदन आगे से एक लफ्ज़ भी नहीं कहती। लेकिन दोस्तों, इस ड्रामे की जो ख़ास बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी वो यही थी कि आगे जाकर मुझे लगता है तबरेज़ जो है वो दुर्रे अदन में इंटरेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसका ये होगा कि दुर्रे अदन और तबरेज़ जो हैं एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है, उनका मिजाज बिल्कुल भी आपस में नहीं मिलता, काफ़ी इख्तलाफात भी होंगे, लेकिन वो इख्तलाफात आहिस्ता आहिस्ता
ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि तबरेज़ और दुर्र अदन कज़न्स हैं और इनके दरमियान जो भी इख्तलाफात होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन दुर्र अदन जो है वो भी तबरेज़ में इंटरेस्टेड हो जाएगी